Hi everyone, very good evening to all of you and welcome to Guru 365। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं तो गुरु 365 शिक्षा का एक नया आयाम जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। प्लीज मुझे बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर है? आई होप ऑडियो वीडियो सबको क्लियर होगी। सभी को नमस्ते, राम राम एंड गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एज वेल। कहना चाहूंगी आप सबसे एक छोटी सी बात जो सबसे ज्यादा आप सबको परेशान कर रही है कि एचटेट का एग्जाम कब होगा। देखिए 8 या 9 फरवरी को यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है 15 या 16 को हो जाए या बाद में हो जाए। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत आपने की है, प्लीज उसे अब खराब मत कीजिएगा। ये मैं मानती हूँ कि बोर्ड की कड़ी निंदा इस चीज पर की जानी चाहिए कि बोर्ड क्लियर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रहा, पर कोई बात नहीं, हो सकता है कोई भी चीज हो, उनके भी कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो आप प्लीज मेरी कहना मानिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट कर लीजिए, क्योंकि चार्ल्स डार्विन की बात याद है ना आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट? तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और अपना फोकस बिल्कुल अपने लक्ष्य पर रखिए, अपने ध्येय पर रखिए और चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से गुरु 365 पर। आप सीडीपी वॉर रोज रात को मेरे साथ 9 बजे करते हैं, जिसमें मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज आपको किसी एक टॉपिक पर खूब सारे क्वेश्चंस कराए जाएं। लेकिन माफ कीजिए, आज इस वॉर में हम वॉर नहीं करने वाले। यस, हम वॉर नहीं करने वाले। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों को एक टॉपिक में डाउट था और कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम ये वाले थ्योरीज करवा दीजिए या ये वाले टॉपिक्स करा दीजिए यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा चलिए आज बहुत टाइम हो चुका है और सॉरी आज मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। क्या होता है ये, जिसे आप हिंदी में अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर रुचि के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है? तो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, सीट पेटियां कस के बांध लीजिए। आइए हम अपना मनोविज्ञान का वायुयान उड़ाते हैं, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। आइए देखते हैं हम आज क्या सीखने वाले हैं। आगे चलने से पहले रिपब्लिक डे ऑफर आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूं। अगर आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ल्यूसेंट लाइव ऐप पर आप सभी को एचटेट के लिए जो बैचेस हैं वो 249 रुपीज में मिल रहे हैं, यानी कि केवल 250 रुपए में मिल रहे हैं। और आपको सारे कंसेप्ट 249 में, मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिन का ऑफर है ये एक दिन का ऑफर है, इसे ध्यान रखिएगा। तो वन डे ऑफर सिर्फ एचटेट के जो लोग कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? तो हर चीज आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट लेना चाहते हैं, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, कॉमन पेपर लेना चाहते हैं, या फिर आप पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर आज अवेल कीजिएगा। डाउनलोड कीजिए लूसेंट लाइव ऐप और लूसेंट लाइव ऐप पे 249 रुपीज में सारा कंसेप्ट पूरा बढ़िया रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी कंसेप्ट हमने इधर उधर से पढ़ लिए थे या हम वैसे पढ़ चुके हैं, हमें एमसीक्यू बैच लेना है, तो एमसीक्यू बैच पर भी आप सबके ऑन डिमांड हम लेकर आए हैं 249 रुपीज में बैच। तो सबसे पहले गुरु 365 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और गुरु 365 ऐप पे ही आपको आने वाले सारे बैचेस मिलेंगे। और एमसीक्यू बैच का प्राइस आपके लिए एक दिन का ऑफर है कि 249 रुपीज में आप ले सकते हैं। ये ऑफर आज रात 12 बजे यानी कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को दिया जा रहा है और रात 12 बजे तक रहेगा। मतलब आज रात से शुरू होकर मात्र 24 घंटे ये ऑफर आपके पास रहेगा। ऑटो सेट है तो जरूर इस मौके का फायदा उठाएं और सबके साथ शेयर भी करें, ठीक है? चलिए आइए आगे चलते हैं। और हाँ, जो बच्चे मेरे से एचटेट 2025 मतलब जो बाद में होने वाला है, जो लोग फाउंडेशन बैचेस के लिए कह रहे थे, और कुछ बच्चे जिन्होंने कहा था कि मैम अगर अप्रैल में पेपर हुआ तो हम लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो अब हम नया अपना बैच ले आए हैं, द्रोण बैच। और ये जो एचटेट 25 का बैच है ये पहले वाले बैचेस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट? क्योंकि इसमें हमारी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, ये रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगी, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो और भी इलेबोरेटेड तरीके से बनाए जाएंगे, क्योंकि पहले वाली ऐप में कुछ कमियां थी लेकिन अब वो कमियों को बिल्कुल दूर कर दिया गया है। तो गुरु 365 पे आपको हर चीज, जैसे फ्री मेंटोरशिप के फोल्डर्स या फ्री स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो आज ही डाउनलोड करनी है गुरु 365 ऐप और ये अभी आपको परसों जो है वो अलाइन होके मिल जाएगा। इसमें क्लासेस
3 फरवरी से स्टार्ट होंगी। यदि आपको इसके अलावा इसके बारे में कोई जानना चाहते हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़ जाइए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे बापू के 3 बंदर की बात है, ऐसे ही ये 3 बंदर हैं और ये 3 बंदर के लिए तो हमें देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा और भाई बोलना भी पड़ेगा। बिना बोले काम नहीं चलता ना, अध्यापक है हम लोग आफ्टर ऑल। तो देखिए एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड को हम जैसे नॉर्मली आपने ये वर्ड सुना होगा कि देख कितना एटीट्यूड दिखा रहा है ना, वो इट इज अ रॉन्ग वर्ड। एटीट्यूड इज अ रॉन्ग वर्ड। देख कितनी एरोगेंस दिखा रहा है, क्योंकि घमंड को हम एरोगेंस बोलते हैं। एटीट्यूड तो सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर। किसी का नजरिया सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, किसी का नजरिया नेगेटिव हो सकता है, किसी का न्यूट्रल हो सकता है। तो ये भी आपको देखना है कि एटीट्यूड कितने टाइप का होता है, समझ रहे हैं आप। साथ ही साथ एटीट्यूड को आप हिंदी में क्या कह रहे हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड्स आपको मिल सकता है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, ध्यान रखिएगा। यस, एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, एप्टीट्यूड क्या होता है। तो एप्टीट्यूड होता है जी क्षमता, है ना, जिसे आप अभिक्षमता के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए जब क्षमता की बात हो जाती है, आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस वर्ड को कभी जनरल लाइफ में जरूर यूज किया होगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में आपकी क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, आपको कितना आता है, आपकी उपलब्धि कितनी है, हाँ या ना। एक इसके साथ साथ मैं आपको कहती हूँ एक वर्ड आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अब यदि बात करें रुचि की, तो रुचि तो आप आजकल हर चीज में ले ही रहे हैं। तो रुचि क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब में डिफरेंस कैसे करेंगे और इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। यकीन मानिए एचटेट में इनके क्वेश्चंस, अक्सर मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, नॉट इवन एचटेट बल्कि हर एग्जाम में बच्चे को याद ही नहीं रहता यार इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम इनके अंतर को समझेंगे और देखिए इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें जाननी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कंटेंट वाकई में अच्छा लगे जी हाँ भाई मेहनत है, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और गुरु 365 को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। चलिए आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज एटीट्यूड, यानी कि जिसे आप हिंदी में नजरिया कहते हैं। नजरिया क्या होता है मैं आपको साथ के साथ समझा भी देती हूँ। यदि मैं कहूँ कि रवैया, नजरिया किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, अवधारणा, संस्था या सामाजिक प्रक्रिया या स्थिति के प्रति किसी व्यक्ति के अभिविन्यास को संदर्भित करता है। अभिविन्यास मतलब उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स ओरिएंटेशन, कि वो किस ओर उन्मुख है, उसका नजरिया क्या है। ठीक है, साथ ही साथ ये जरूर याद रखिएगा ये किस पर आधारित होता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव या अवलोकन संबंधित शिक्षा के आधार पर उसके विश्वास या धारणाओं को, जो भी कंसेप्ट आपके बन जाते हैं, कोई धारणाएं आपके बन जाती हैं। धारणाएं कब बनती हैं, विश्वास कब बनते हैं, जब आप किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं, माने किसी चीज का आपने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, तब आपकी धारणा बनती है किसी चीज के प्रति। वो धारणा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो मनोवृत्ति एक विश्वास कह सकते हैं आप, जो किसी व्यक्ति का लोगों और परिवेश के प्रति होता है। अब सपोज मान लीजिए, जैसे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसे आपने कोई मूवी देखी है ना, और या आपने कोई भी चीज, मान लीजिए सपोज दोस्त की बात कर लेते हैं, चलिए मूवी नहीं दोस्त की बात कर लेते हैं। तो किसी ने दोस्तों को बड़ा टाइम दिया और उन दोस्तों से बदले में धोखा पाया, तो उसका दोस्तों के साथ अनुभव कैसा रहा, अच्छा नहीं रहा। तो जब भी कोई उससे कहेगा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे या करोगी, है ना, तो क्या आएगा, तौबा तौबा है ना। तो बस इसी चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब उसकी एक नजरिया, एक एटीट्यूड, एक प्रवृत्ति, एक मनोवृत्ति कैसी बन गई उस चीज के प्रति, दोस्ती के प्रति नेगेटिव बन गई कैसे, उसके एक्सपीरियंस से, उसके अनुभव से। अब यहाँ से आप सबके पास काफी बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नजरिया कैसा होता है ना। तो नजरिया यानी कि एटीट्यूड के संदर्भ में या अभिवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इस चीज पर कि एटीट्यूड हैव अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप, माने आप कह सकते हो दृष्टिकोण जो है वो विषय वस्तु से संबंधित होता है। इसका मतलब हो सकता है हम किसी चीज के प्रति पॉजिटिव हो, किसी चीज के प्रति नेगेटिव हो। क्लियर ये बात। दूसरी चीज, मनोभाव सीखे जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि एटीट्यूड हमेशा लर्न किए जाते हैं। इसका मतलब जब आप किसी चीज के साथ
रूबरू होते हैं, अनुभव लेते हैं तो कोई एक प्रोसेस चलती है, उसका एक प्रोडक्ट आता है। सपोज मैंने कहा कि भाई इनपुट है, प्रोसेस हुई, प्रोडक्ट आया, तो वो प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, तो पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने इसे सीखा है, ये लर्नड होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एटीट्यूड्स आर ऑलवेज लर्नड, राइट, दैट मीन्स इनको हमेशा कैसा सीखा जाता है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होते। कभी आप सोचे कि जन्मजात नेचुरल आ जाता है, नेचुरल नहीं होता ये। ठीक है, ध्यान रखना। मनोवृत्ति तत्परता की अपेक्षा स्थायी अवस्था होती है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं रिलेटिवली एंड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेडीनेस। यानी कि क्या मतलब इस बात का, एटीट्यूड्स जो होते हैं आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि एटीट्यूड्स, मनोवृत्तियां तत्परता की अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो ये कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं। एक बार जैसे मान लीजिए बन गई किसी चीज के प्रति, तो ये बन गई, ठीक है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ये बहुत जरूरी चीज है। दृष्टिकोण में प्रेरक प्रभावशाली विशेषताएं होती हैं, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इसने कहा है एटीट्यूड्स हैव मोटिवेशनल इफेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपकी मनोवृत्ति किसी को लेकर पॉजिटिव है तो आप उससे क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन यदि नहीं है तो नहीं होंगे। आप जैसे बहुत सारे ऐसे, मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग अगर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सी या मोटिवेशनल सी स्पीच देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी उनके प्रति ऑलरेडी नेगेटिव टेंडेंसी बन चुकी है, क्योंकि हमने उनके बारे में कुछ कोई एडवर्टीजमेंट या कुछ भी ऐसा देखा था। तो जब वो अच्छा भी बोल रहे होंगे ना, तब भी हमें नहीं अच्छा लगेगा, तब भी हम मोटिवेट नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एटीट्यूड हमेशा मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एटीट्यूड्स आर न्यूमरस एंड वेरिड एट द स्टिमुली टू व्हिच दे रेफर। तो इसका मतलब एटीट्यूड हर एक चीज के प्रति जो है वो अलग अलग होता है। आप कह सकते हैं उत्तेजनाओं का वे उल्लेख करते हैं जिनके अनुसार दृष्टिकोण, आप क्या कह सकते हैं, असंख्य है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि रवैया यानी कि एटीट्यूड अत्यधिक सकारात्मक से लेकर अत्यधिक नकारात्मक हो सकता है। यानी कि ये एक्सट्रीम पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये बात सभी को? आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में आप पाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने आपको बता दिया, किसी चीज के प्रति यदि आप मानसिक घटना का वर्णन करते हैं, तो यहाँ यदि ये कहते हो कि आपका उपलब्धि बढ़ा सकता है या आपको खुशी देता है, दृढ़ संकल्प आदि इसमें शामिल है। आत्मविश्वास कैसा मनोवृत्ति है, खुशी कैसा मनोवृत्ति, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। लेकिन यदि गुस्सा, संदेह, हताशा की बात की जाए तो ये कैसा होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, है ना, ये सब कैसा है, तो आप कहोगे नेगेटिव है। क्या आपने इसके अलावा न्यूट्रल एटीट्यूड और स्किनन एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है? तो कभी भी अगर पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन बनता है, तो इस लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिएगा कि तटस्थ रवैया या फिर स्किन एटीट्यूड, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे खतरनाक और सबसे अलग प्रकार का होता है ये। ठीक है, बीमार रवैया कह सकते हो आप, सकारात्मक छवि के संबंध में आने वाली हर छवि को नष्ट कर देता है। इस प्रकार का रवैया अधिक नकारात्मक रवैया होता है, बहुत ही विनाशकारी होता है। मतलब इनके आगे तो आप कितना भी कर लो, आप ये कह सकते हो कि मन की नकारात्मकता को दर्शाने वाला होता है ये सिकन। सिकन, तो सिकन वर्ड क्या होता है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना, आई यू सिक, है ना, तो वहीं से वर्ड बनेगा सिकन। तो सिकन एटीट्यूड सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉइंग, डैमेज करने वाला और बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है। एक तो होता है कि किसी की नकारात्मक प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति की, यार मेरे से तो मैथ्स नहीं होगा, मेरे तो मैथ्स में मुश्किल है। एक है जो बिल्कुल मतलब किसी चीज के प्रति ऐसा है कि सामने आ जाए तो बिल्कुल उसे नष्ट ही कर दो, समझ रहे हो, तो वो सिकन एटीट्यूड, वो बहुत गंदा एटीट्यूड है। वो समझना चाहता ही नहीं, वो किसी की अच्छाई देखना चाहता ही नहीं। और ये आप मनुष्य का व्यवहार कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको पता चलने लग जाएगा। बहुत बार बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, पर एक सिकन एटीट्यूड बन जाता है, हम चाहते ही नहीं, बस हम खराब करने पे तुले रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बनाने की क्षमता ऊपर वाले के हाथ में है, और बिगाड़ने की क्षमता उसके लिए, उसने किसको बना दिया, इंसान को बना दिया। लेकिन कोशिश उसने ये भी की है कि इसको बनाना भी सिखा दो। तो जो लोग बनाना सिखा देते हैं वो दुनिया में अच्छा नाम कमा जाता है, और जो लोग बिगाड़ने, तो वो नाम तो बना जाते हैं लेकिन अच्छी चीजों में नहीं, वो बुरे में काउंट होते हैं। तो आप जरूर इस चीज पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। उम्मीद करती हूँ आप सबको यहाँ तक तो अच्छा लगा ही होगा। आगे देखिए हम क्या सीखते हैं।
एप्टीट्यूड की बात करें, अभिक्षमता की बात करें, तो देखिए इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और रुचि में यदि मैं आपकी योग्यता जोड़ दूं तो निकल के आएगा हमारे पास एप्टीट्यूड। होता क्या है एप्टीट्यूड, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि योग्यता गतिविधि के किसी विशिष्ट क्षेत्र में, यानी कि सपोज आपका, मैंने कहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड बोला था ना, तो मैथ्स में आपकी योग्यता कैसी है, आपकी रुचि में आपकी योग्यता को जोड़ दूं तो अभिक्षमता निकल के आएगी। और उसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये सफल होने में बहुत मायने रखता है। एक वर्तमान स्थिति है जो व्यक्ति के भविष्य की संभावना की सूचक है। यदि आपकी अभिक्षमता किसी चीज को लेकर, किसी विषय को लेकर अच्छी है, तो यकीन मानिए उसमें आपको ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपके पास आ जाता है कि अभिक्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ, इस पूरे टॉपिक में से ये समझने वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि अभिक्षमता के संदर्भ में या अभिवृत्ति के संदर्भ में या फिर रुचि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, या फिर इनके टेस्ट में से क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कि अभिवृत्ति परीक्षण या अभी क्षमता परीक्षण, तो अभिक्षमता परीक्षण, ये सब परीक्षण में आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि एमसीक्यू बैच वाले बच्चों ने तो कर ही लिया, आज ही ये टॉपिक मैंने आपको कराया था, है ना, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है भाई, एक अमूर्त घटना व्यक्तित्व का एकीकृत हिस्सा होती है ये, वर्तमान स्थिति जो आगे जाके मतलब फ्यूचर से काफी हद तक रिलेट करती है, काफी हद तक ये स्थिर है लेकिन पूरी तरह से स्थिर नहीं। जैसे किसी की अभिक्षमता किसी चीज के प्रति कुछ है ना, वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, बट वो हमेशा उतनी ही रहेगी जरूरी नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके सीडीपी में अच्छा स्कोर आ रहा है, अगर आप करते रहोगे तो स्कोर इंप्रूव होता रहेगा, अभिक्षमता इंप्रूव होती रहेगी, एप्टीट्यूड इंक्रीज होता रहेगा। बट अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, जैसे भाई पेपर आज थोड़ी, अभी तो 2 महीने पड़े हैं तो कर लेंगे, तो उससे आपका एप्टीट्यूड कम भी हो सकता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और जब भी चीजें बदलती हैं उसको हम डायनामिक यानी कि गतिशील बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। योग्यता हमेशा आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों कारकों का योगदान है, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। अभिक्षमता वातावरणीय होती है, अभिक्षमता अनुवांशिक होती है, या दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो दोनों का प्रभाव पड़ता है इस पे। ठीक है, योग्यता का तात्पर्य यानी कि अभिक्षमता का तात्पर्य है व्यक्ति के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर देना। तो आप जब एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो, क्यों मैथ और रीजनिंग आपको वहां पे चेक किया जाता है, आपका एप्टीट्यूड, जिससे कि ये डिसाइड किया जा सके कि आगे जाके आपकी कैलकुलेशंस या आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, योग्यताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती है। यस ऑफ कोर्स, पर्सन टू पर्सन रुचि यानी कि इंटरेस्ट वैरी करता है, तो ऑब्वियसली अभिक्षमता भी अलग अलग होती है, वैरी करती है। सब में हमेशा समान ऐसा कुछ होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, ये गलत है। और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इंटरेस्ट यानी कि रुचि की बात करें, तो रुचि के तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रुचि जन्मजात होती है? यस, ये जन्मजात भी हो सकती है, और ये वातावरण से भी अर्जित की जा सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट क्या होता है? एक तरह की फीलिंग होती है, एक तरह की भावना होती है, जो कि किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया पर ध्यान देने, केंद्रित करने के कारण बनती है। सपोज जैसे हमने आज इंटरेस्ट लिया और ये क्लास देखी, है ना, हमने ये क्लास देखी, बस ऑब्जर्व किया ध्यान से, हम कुछ भी देख रहे थे जो व्हाटसोएवर, लेकिन धीरे धीरे यार हमें इंटरेस्ट बन गया और हमारा सीडीपी में इंटरेस्ट बनता चला गया, है ना, तो ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से इंटरेस्ट बनता चला जाता है। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि रुचि अवधान की जननी है। इंटरेस्ट इज मदर ऑफ अटेंशन, राइट। रुचि किसी गतिविधि या वस्तु की तलाश करने और उसमें लीन हो जाने की प्रवृत्ति है। जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप ढूंढ भी लेते हैं, है ना। और जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें इतने खो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि किसी और चीज को बस टाइम देने का मन ही नहीं करता, तो इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना। अब इंटरेस्ट में, अभिवृत्ति में और अभिक्षमता में आपको फर्क धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन इतनी गहनता से कभी सोचा नहीं था, लगता था ये तीनों चीजें एक ही तो होती हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग है। देखिए रुचि के बारे में हमेशा मैं बता दूं कि रुचि का संबंध वर्तमान से है, प्रेजेंट में है। जैसे जैसे एज फैक्टर चेंज होगा, है ना, जैसे छोटे बच्चों का किसी चीज में इंटरेस्ट है, बड़ों का किसी चीज में, बड़े बच्चे नहीं, बड़ों का किसी चीज में इंटरेस्ट है। सो ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट किसी का किसी भी चीज में हो सकता है। एंड यस,
आप ये कह सकते हो धीरे धीरे एज फैक्टर के साथ या एक एज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, है ना, एक पड़ाव के बाद ये लुप्त भी हो जाती है, यानी कि दे स्टार्ट गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है। रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति है जो इंसान में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। रुचि हमें क्या देती है? संतोष देती है। जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाए तो हम हमेशा कैसे रहते हैं? सेटिस्फाइड रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके इंटरेस्ट को पहचानना है, उनके इंटरेस्ट को पहचान के उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अब मैंने पहचाना कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, मैंने पहचाना कि आपको क्या क्या चाहिए, और मैंने उस पर काम किया तो आप सेटिस्फाइड फील कर रही है। यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। राइट। चलिए, एक और चीज, व्यक्ति की बुद्धि उसकी रुचि को प्रभावित करती है। आपका जैसा आईक्यू है, आपका इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हमेशा वैरी करेगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि रुचि और व्यवहार का बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, क्लियर है? और हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं इंटरेस्ट में? क्या रुचि पे, रुचि के विकास में लैंगिक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे आपने बचपन से ही देखा होगा, लड़कियों को गुड्डी गुड़िया खेलना या लड़कों को गन चलाना या इस तरह के इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। तो यस, आप कह सकते हैं कि रुचि के विकास में लैंगिक भिन्नता पाई जाती है, देखी जाती है। देखिए, रुचि एक महान प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक, सकारात्मक और भावात्मक व्यवहार में लुप्त होती है। रुचि और ध्यान एक दूसरे से, यानी कि अभी अभी मैंने कहा कि इंटरेस्ट और अटेंशन, ठीक है, जन्मजात होने के साथ साथ अर्जित हो सकती है और ये संतोषजनक होती है। जैसा मैंने अभी बताया, रुचि सीखने में असामान्य या जल्दी आगमन और बार बार पठारों की पुनरावृत्ति पर काबू पाने में मदद करती है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है या आपने पाया कि बच्चों के अधिगम का पठार बन रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने लगेंगे। फिर पठार कभी भी नहीं बनेगा, यानी कि अधिगम में रुकावट कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है ये बात? दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर्स जो इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, मैंने अभी अभी कहा कि पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने कहा कि मैम हमें ये बताइए कि हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करें कि हम अपने इंटरेस्ट को और बढ़ा सकें? तो देयर आर सेवरल वेज, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले, उचित लक्ष्य और उद्देश्य जो है उसे निर्देशित कर लीजिए। मैं आपको हमेशा एक क्लियर बात बोलती हूँ, जिसका विजन क्लियर होगा उसका सिलेक्शन होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि विजन क्लियर है, मेरा तो ये लक्ष्य है, मेरा तो ये उद्देश्य है, तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा। आपको आपका इंटरेस्ट ही नहीं पता, अपना उद्देश्य ही नहीं पता, बस मन के एक चाह है। चाह और रुचि में बहुत फर्क है। चाहते तो सब पता नहीं क्या क्या है, समझ गए? तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इस पे गौर फरमाइएगा। अगला, सीखने के अनुभव का उचित चयन करना और संगठन करना। आपने कभी कुछ सीखा, इंटरेस्ट लिया, अब वो जो लर्निंग प्रोसेस है, धीरे धीरे उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ नहीं। तो जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो गोल तक पहुंचाएंगे, आप उसको थॉर्नडाइक की थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया था कि सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें इकट्ठा रखिए, तब आपका लक्ष्य पाने में आप ज्यादा सफल हो पाएंगे। उचित तरीके और शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कीजिए। देखिए, राइट मेथड क्या है? अगर आप राइट मेथड से पढ़ते हैं, जैसे सपोज मैथ्स के कुछ टीचर आपको पढ़ाते होंगे, मान लो कोई चीज x है, और कुछ टीचर पढ़ाते होंगे, मान लो कोई चीज 100 है, तो कुछ बच्चों को 100 मान के अच्छे से समझ में आता है, कुछ बच्चों को x मान के समझ में आता है ना? तो ये जरूरी है ध्यान ना कि आपको किस चीज से अच्छे से समझ में आता है। अब सपोज मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो प्ले वे मेथड अगर मैंने चूज किया है, अगर तरीका मेरा उचित है, तो बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बनेगा, है ना? और अगर मेरा तरीका उचित नहीं हुआ, तो हो सकता है किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो वो क्षीण होने लग जाए, यानी कि कम होने लग जाए। ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं, उन्हें पहचानिए और किसी भी प्रवृत्ति का शोषण मत होने दीजिए, है ना? जिस बच्चे को जैसे जैसा पसंद है, उसका वैसा वैसा इंटरेस्ट है, वैसे पढ़ाओ। अक्सर मैंने पाया है, सॉरी टू से, अक्सर मैंने पाया है कि जैसे मनुष्य की उम्र बड़ी होती है, एक की छोटी होती है, तो जो बड़ा होता है उसकी प्रवृत्ति होती है उसको डोमिनेट करने की। तो जो इसका इंटरेस्ट है वो चाहता है इसका भी उसी में इंटरेस्ट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे दादी रामायण में इंटरेस्ट ले रही है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे भी रामायण में इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है बच्चों को उस टाइम पॉकीमोन देखना हो, है ना? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज समझ लेते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा कि
उचित शिक्षण स्थितियां या वातावरण की व्यवस्था करना। तो बच्चे को जब भी आप पढ़ाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी टीचिंग करें और अच्छा वातावरण बनाएं। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे की लर्निंग